वोट पर वोट पर वोट पर वोट पर वोट पर ताकत लाओ राणा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं राणा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं राणा तुम झुकना नहीं हम तुम्हारे साथ हैं राणा तुम झुकना नहीं हम तुम्हारे साथ हैं राणा तुम झुकना नहीं हम तुम्हारे साथ हैं वोट कर हमारा लीडर कैसा हो राणा जैसा हो हमारा लीडर कैसा हो राणा जैसा हो हमारा लीडर कैसा हो राणा जैसा हो वोट कर राणा 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 वेलकम टू सेवा सर आपने डिक्लेयर इतना लेट से किया वजह क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि जितना भी आपकी मीडिया फ्रेटर्निटी है उनका व्यूअर्स को और पूरा अरुणाचल की जनता को ये जो बहुत पब्लिक में एक नैरेटिव है कि बहुत लेट डिक्लेयर किया, तो आप सभी लोगों को बता दो कि ये जो एक अनएम्प्लॉयड यूथ है ये एक पॉलिटिशियन नहीं है। तो हम लोग जो इशू को पकड़ के एक हमारा एक ग्रुप है पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी करके, हम लोग जो है बहुत बार इसको सिर्फ और सिर्फ एक इशू बेस्ड कमेटी बना के ही रखा है। पहले से हमने बोला उसमें हमने अटल रहा, लेकिन जब पॉलिटिकल विल जब नहीं रहा, एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर मल्टीपल रैलीज डार्नस बनकोल्स पब्लिक बनकोल्स एंड हम लोग खुद जेल जाने के बावजूद हमारा एक्सपेक्टेशन तभी भी ये था कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई डिक्लेयरिंग MLAs MPs जो है अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर करके इस इलेक्शन में कोई टेकअप करेंगे। व्हेन नो वन केम फॉरवर्ड एट द वेरी लास्ट मोमेंट एट 11th आवर हम लोगों को डिसाइड करना पड़ा है कि अब किसी से कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग में से किसी को डिसाइड करके इलेक्शन में जाम करना पड़ेगा। एंड डेट वाज द मार्च 25 ऑफ मार्च को ये डिसीजन लिया गया और 27 ऑफ मार्च जो है वो लास्ट नॉमिनेशन डे था और 28 को इसका स्क्रूटनी। तो हम लोगों को ये था कि चलो हमने 27 मार्च को नॉमिनेशन डाल दिया, क्योंकि हम एक एक्सपीरियंस ग्रुप से नहीं आते हैं, तो हमारा ये भी सोचता है कि हमारा स्क्रूटनी जो एक दिन में पेपर हमने बनाया था वो कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, इसलिए हमने 28 का भी वेट किया और 30 को आलो से ईटानगर आके यहाँ से डिक्लेरेशन किया। तो दैट इज़ द रीज़न। सर पब्लिक ये बोल रहा है कि आप अनएक्सपेक्टेड आपने डिक्लेयर भी कर दिया है, आपके पास में आपने खुद कह रहा है कि एक्सपीरियंस नहीं है। yes. तो क्या लगता है आप आने वाला दिन को आप जीत पाओगे? Yes, this is the easiest question I can reply, because the simple fact that the entire Arunachal is witnessing, पूरा अरुणाचल की जनता इस चीज़ को देख रहा है कि ये जो एक्सपीरियंस जो पॉलिटिशियन है, जो सीजन पॉलिटिशियंस है, जिनके पास में 30 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके पास में 15 साल का एक्सपीरियंस, जो हम एक फॉर्मर CM भी रह चुका है, दूसरा यूनियन में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुका है। ये जो सीजन पॉलिटिशियंस का कारण इन लोगों का इन एक्शन, इन एफिशिएंसी, अंडर परफॉर्मेंस के कारण, उसका रिजल्ट और उसका आउटकम का कारण से ही आज आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ दैट सिचुएशन। एंड आप लोगों को बता दूं कि ये जो सीजन पॉलिटिशियंस है, मैं MP के पद में हूं, तो MP का मैं कैंडिडेचर को क्वेश्चनिंग करूंगा। हमारा किरण रिजिजू सर, हमारा तपिर गाँव सर, अरुणाचल के 2 लोकसभा MP रहते हैं। आप लोगों को ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो रैंकिंग है, परफॉर्मेंस रैंकिंग, अभी कुछ ही दिन पब्लिक हुआ है। आप लोग देखिए कि इंडिया का सबसे पुअर, सबसे लोएस्ट परफॉर्मर जो MP है वो उसमें हमारा अरुणाचल का आता है, जिनमें नाम है तपिर गाँव जी का, जिनका नाम है किरण रिजिजू का। ये सब जो सीजन पॉलिटिशियन है, इन लोग का इन एफिशिएंसी का कारण ही तो हो रहा है। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि इनको बहुत मौका दे दिया, बहुत कंफर्टेबल हो गए इन लोग जो है। अभी एक नया बदलाव लेके आना है, एंड एक नया बदलाव देख के एक नया इंसान को है, एक नया फेस को है, एक नया चेहरा को है, नया उम्मीद को आप एक मौका दे, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ये जो है सीजन पॉलिटिशियन के सामने कहाँ खरा उतरता है। सर पब्लिक ये भी कह रहा है कि आपने डिक्लेयर किया भी तो है, लेकिन लगता है पब्लिक को ये भी बोलना पड़ रहा है, पब्लिक जो अब एक BJP से लिंक होकर आया है, समझ लीजिए। ये भी बोल रहे हैं कि काफ़ी अरुणाचल में कैंडिडेट आते हैं MP के लिए, तो अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं, लेकिन एक बार चुनाव लगने के बाद दोबारा आता नहीं। इसका बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे और किसी के नैरेटिव्स के हिसाब से आप कितने चल पाओगे, लेकिन पूरा अरुणाचल की जनता को पता है कि हमारा ये टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का कमिटमेंट पिछले 2 साल में क्या रहा। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी, ये जो 3 पिलर है, ये हमारा सिद्धांत रहा है।
और आज का दिन भी हम लोग इस चीज़ पे खरे उतरे हैं। और ये देखिए, कोई बोलता है कि मुझे किरण रिजिजू का टीम ए, टीम बी, टीम सी, कोई बोलता है नावम तुर्की से मैंने पैसा लिया हुआ है, कोई बोलता है मुझे सीएम ने फाइनेंस किया। अरे अगर इन लोगों को मुझे फाइनेंस करना होता है, इन लोगों का वो करना होता, तो पिछले 2 साल से इन लोगों के खिलाफ में लड़ाई क्यों करता है? सबसे पहली बात। अब दूसरी बात, आप लोगों को पता है कि जो हमारा जो स्टेटहुड डे था, हमने 18 फरवरी को मार्क करने के लिए हमने ब्लैक डे भी डिक्लेयर किया था। एंड दैट ब्लैक डे डिक्लेरेशन वाज टू मार्क द कलेक्टिव फेलियर जो पूरा गवर्नमेंट के सेटअप में है। कोई पर्टिकुलर पार्टी को हमने टारगेट नहीं किया। हमने जो 60 MLAs जो बैठा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो पीपी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हमने कलेक्टिवली जो 60 MLAs है उनके नाम पे, और जो हमारे 3 MPs रहते हैं उनके नाम पे हमने टोटल 63 केक्स कटा है। तो हम किसी पार्टी से कोई अलायंस नहीं रखता है। और आप लोगों को बता दूं कि किरण रिजिजू का जो एंगल है, हमारा सिटिंग MP जो किरण रिजिजू का एंगल है, उस जो ब्लैक डे में हमने स्टेटहुड डे को जो बॉयकॉट किया था, हमने असेंबली के बाहर खड़ा करके केक कटिंग करके उनका नाकामी को हमने पब्लिक में रिकग्नाइज किया। और वो केक जो है मैंने खुद पकड़ा हुआ था। आई कैन नॉट बी ए ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड एन ग्रुप ऑफ मिस्टर किरण रिजिजू। एंड टुडे आई एम हियर, आज भी मैं खड़ा हूँ उसके अगेंस्ट में। और उनका जो पॉलिसीज़ है, उनके इनएफिशिएंसी को है मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि जिस पद में पब्लिक ने आपको प्यार करके भेजा, आप वहाँ खड़े नहीं उतरे। सो आई एम क्वेश्चनिंग योर इनएफिशिएंसी, योर पॉलिसीज एंड दिस आई विल क्वेश्चन। कल भी क्वेश्चन करूँगा, आज भी क्वेश्चन करूँगा। तो जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी बोलने का सवाल कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता। अगर ये पब्लिक में जा रहा है तो आप लोग ये भी समझना है कि चुनाव का समय है, माहौल ऐसे है, सेंसिटिव रहता है। तो यहाँ में अपोजिशन जो रेस में लगा हुआ है, तो इन लोगों का सपोर्टर्स की तरफ से, किसी भी तरफ से ये नैरेटिव चलाता है। आप लोग इसके भावना में नहीं बहना है। तो जो आप लोग को दिल से लगता है कि जो सही है उसी को मतदान कीजिए। सर, पब्लिक को 50% लोगों को पता नहीं है MP जीतने से क्या करना चाहिए पार्लियामेंट में, इसका बारे में आप थोड़ा पब्लिक को बताइएगा। जी, जैसे कि हमारा जो मैनिफेस्टो आपके हाथ में भी है शायद से, तो आप देख लीजिए कि हम किस विजन के साथ में आगे आ रहे हैं। और आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो सिटिंग जो MPs है जो डिक्लेयर कर रहे हैं, आज तक जितना लोग आप लोग हैं वेस्टर्न पार्लियामेंट में, जब तक मुझे बोलता है कि मैंने लेट से डिक्लेयर किया है, लेकिन जब मैं लेट से डिक्लेयर किया होने से भी जब मैं आया पब्लिक डोमेन में, आई केम विद अ विजन, आई केम विद अ मैनिफेस्टो। बट बाकी जो 7 लोग हैं वो पहले से डिक्लेयर था। किसी के पास अगर जनता में से कोई भी आगे आके मुझे बोल दे कि ये आपसे पहले मैनिफेस्टो लेके आया था, ये आपका मैनिफेस्टो, मैं मान जाऊँगा। कोई भी MP का जो कैंडिडेट है मैनिफेस्टो लेके नहीं आया था। इट वॉज अस द पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी लेड द ऑफिशियल कैंडिडेट मिस्टर टेची राणा एंड द टीम केम फॉरवर्ड विद द मैनिफेस्टो फर्स्ट। तो उस मैनिफेस्टो में आप देखिए कि हमें सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो वो है जो एरियाज है हम वो कवर कर रहे हैं। लेकिन ये जो जब मैं मोटा मोटी में ये सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बोलता हूँ तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप होता है। इसके अंदर में अगर इसको डायसेक्ट करने से छोटा छोटा इशूज़ बहुत सारा है। फिर भी हमने कोशिश किया कि 1-2 चीज़ है जो पब्लिक में हाईलाइट होना चाहिए, ऐसे इशूज़ को मैंने टेकअप किया है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है डिलिमिटेशन का, जो डिलिमिटेशन का इशू है पूरा अरुणाचल में है। तो यहाँ में 60 जो लेजिस्लेचर्स है उसको पॉपुलेशन जब बढ़ गया, उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। इट्स अबाउट टाइम दैट वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लाइकवाइज हेल्थ सेक्टर पर हमने ध्यान दिया, एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान दिया, यहाँ के इकोनॉमिक सेक्टर पे ध्यान दिया। यहाँ का इकोनॉमिक जो है सिनारियो ऐसे ही कि अरुणाचल जो है एक भिखारी बन के बैठ गया। सेंटर में जो भी फंड मिलेगा उसी पे कटोरा लेके खड़ा रह जाता है। इसीलिए ये होता है कि जब वहाँ सरकार बदल जाता है, अरुणाचल का जो सरकार है उलट पुलट होते रहता है। जो सीजनल माइग्रेशन इसीलिए होता है। यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना रेट का हद टाइट इसलिए नहीं कर पाता। तो ये सब बहुत सारे सेक्टर्स है। और एजुकेशन तो आप देखते रहे कि अरुणाचल इज़ द सेकेंड लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया। इफ़ यू मीडिया फ्रेटर्निटी हैज़ डन सम रिसर्च, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग जो फ्रेमवर्क आता है, जो एक नेशनल लेवल का डाटाबेस होता है, अरुणाचल जो है बिहार के बाद सबसे खराब परफॉर्म करने वाला एजुकेशन सेक्टर में है, लिटरेसी रेट में। और 2021 जो है हमारा पेमा खांडू जो है, ये सरकार जो है हमारा ऑनरेबल CM, उन्होंने अरुणाचल का 2021 को एजुकेशन ईयर बोल के डिक्लेयर किया था, ईयर ऑफ एजुकेशन बोल के डिक्लेयर किया था, जो कि पूरा अरुणाचल का पब्लिक का ऊपर एक तमाचा है। क्योंकि यहाँ में जो आप टीचर्स रिक्रूट कर रहे हैं वो तो आप बैकडोर एंट्री करवा रहे हैं, जिनको एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने नहीं आता है, ऐसे इंसानों को आप टीचर बना रहे हैं। तो एजुकेशन तो वर्स्ट परफॉर्मिंग तो रहेगा ही ना स्टेट में। तो ये सब चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक गोल लेके आया, हमने एक ऑब्जेक्टिव लेके आया। इसके ऊपर बात करूँगा तो बहुत जानता हो जाएगा। आप लोग अपना पब्लिक को फ्लैश कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ये मेरा मैनिफेस्टो रहेगा। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा, अपने पहला सवाल यह नहीं किया, अगर कल को आप घर पे जाए तो दोबारा
कंटेस्ट करेंगे, और लास्टली आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं? I think that is a very good question, and the entire public must be very enthusiastic or with listening with a very keen ear. तो सबसे पहले तो आपने जैसे बताया कि हार जाएगा तो क्या होगा, तो पब्लिक को उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ने इस चीज़ को मौका नहीं दिया तो गलती किसका है? क्योंकि ये जो बेटा आप लोग के सामने बैठा हुआ है, ये पॉलिटिशियन तो नहीं है। ये कल तक रूम में बैठ के बहुत मेहनत करके एक नौकरी लेके अपने माँ पिताजी को बुढ़ापा में एक उसका जरिया खिलाती जो छड़ी होता है बुढ़ापे का, वो बनने के लिए, उसका सहारा के लिए खड़ा होने के लिए था। तो ऑल आई वांटेड वाज टू सर्व द सोसाइटी इन माई बेस्ट कैपेसिटी, एंड फॉर डैट अगर आप लोग जो है आज भी समझ रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो आप लोग का जो संदेश है वो गलत है। बट देन मैं समझता हूँ कि पब्लिक में एक ऐसा उम्मीद, एक विश्वास और एक सोच रहता है कि एक बार पॉलिटिक्स में जंप कर लिया तो इनको आगे नहीं जाना है। तो मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं कल भी बोल रहा हूँ, तो आज मैं आप लोग के सामने इस चैनल के थ्रू भी बोल रहा हूँ कि इवन इफ़ आप लोग मुझे जिता भी देते हैं, आप लोग का प्यार, अरुणाचल का प्यार बना के हमको एक संसद बना के पार्लियामेंट में भेज भी देता है, तो शायद से इंडिया में पहले बार कोई ऐसे संसद होगा, ऐसे पार्लियामेंटेरियन होगा, ऐसे एमपी होगा जो तभी भी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो लिख रहा होगा। क्योंकि आज कल भी मैं एस्पायरेंट था, आज भी एस्पायरेंट हूँ, एंड आई एम ए ट्रू सन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बट रिगार्डलेस इफ़ आई लूज़, अगर हार जाता है वो उनसे, मैं समझता हूँ कि मैंने अरुणाचल को एक मौका देने का जो प्रयास किया वो मैंने दिया। तो लेकिन आगे हमारी टीम का एक सोच है, एक रोड मैप है, यहाँ से पॉलिटिकल पार्टी भी बना के ये सब इशूज़ को टेकअप करने की बात है, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वे फॉरवर्ड। अगर उसमें भी समर्थन आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो मेरा योगदान हमेशा रहेगा, एंड देन हु नोस टुमारो माइट जस्ट बी द अनदर बिगनिंग। सर मेरा एक सवाल है, फिलहाल अरुणाचल में बहुत तेज़ी से एक रिलीजियस पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है, खास करके इस कमिंग एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ ऐसा हो रहा है कि लोगों का अफवाह ये है कि तो नाम तुकी को कैथोलिक वालों ने पुश किया है, और फिर रोहित तुबुंग को क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च वालों ने पुश किया है। और रहा पॉलिटिक्स का बात, तो पिछले बार शोधा आप भी आए थे ऐसे क्रिश्चियन पॉलिटिशियन के बाद, वो हार गए थे। आपका अपील इस कमिंग के क्रिश्चियन से क्या रहेगा? सबसे पहले तो ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। तो आई बीइंग ए लिटरेट, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है, अगर मैं अभी खुल के अगर रिलीजियस कम्युनल लाइन पे पॉलिटिक्स करूँगा तो मेरे में और उनमें से कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एंड ऑल्सो ये जो आपने टॉपिक जो बोला है रिलीजियस एंगल है, ये एमसीसी का अंदर भी कवर होता है। तो इसको अगर मैं एज ए कैंडिडेट इफ़ आई स्पीक लाउड एंड क्लियर अबाउट दिस, तो वो एमसीसी के अंदर भी वो गाइडलाइन से वायलेट हो जाएगा। लेकिन हालांकि विदाउट टारगेटिंग एनी सेक्शंस ऑफ द पीपल, आई वुड जस्ट लाइक टू पुट इट इन ए ब्रॉडर सेंस, एक बड़ा पर्सपेक्टिव में बात करना चाहूँगा। कोई भी लर्नेड लीडर्स को है, या फिर कोई भी एक एजुकेटेड सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रेस से हो, आप लोग जो है पॉलिटिक्स रिलीजन के बेसिस पे ना करें, कास्ट के बेसिस में ना करें, कम्युनिटी के बेसिस में ना करें। बिकॉज आप जब पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ में जोड़ते हो, जब आप कास्ट को रिलीजन के साथ जोड़ते हो, तब पूरा भारत में, पूरा वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ दंगा ही हुआ, उससे किसी का भला नहीं हुआ। तो अगर जैसे कि आज मैं आने इस कमिंग में हूँ या सेपा में, तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ का जो ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियन है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि एक पढ़ा लिखा, एक अच्छा संस्कारी यहाँ का सिटीजन होने के नाते कि आप रिलीजन बेसिस पे वोट क्यों करना है। क्योंकि आपका घर में जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो आपका घर में भी है, जो जिनका अगेंस्ट आप वोट करें उनका अगेंस्ट में भी है। तो ये जो इशू है उनका भी है, आपका भी, हर किसी का है। तो आप एक पढ़े लिखे सोसाइटी, एक जानकारी वाली सोसाइटी के नाते आप मुझे ये मत कीजिए, मैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन दुख के साथ बोलना पड़ता है कि ऐसे हमारा जो जिनको भी हम लोग भरोसा करके एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं रिलीजियस लाइन पे, उन लोगों की तरफ से कुछ बीच में कुछ नोटिफिकेशन वगैरह दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत ही इनसेंसिटिव था और बहुत ही दुखद वाला, ना, वेरी रिमोर्सफुल एक नोटिफिकेशन देखा था। बट देन आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट मच ऑन दैट। लेकिन जनता को तय करना है, बिकॉज जनता जनार्दन है, जनता स्मार्ट है, जनता पढ़े लिखे है, जनता अवेयर है। आप लोग डिसाइड कीजिए कि ये रिलीजियस पॉलिटिक्स तो क्या ये सही है। क्योंकि अगर रिलीजन के ऊपर में आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो आप लोगों को बता दूं कि मैं भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हूं। आई एम ए क्रिश्चियन बाय बर्थ, एंड आई डू नॉट प्ले पॉलिटिक्स ऑन बेस्ड ऑन रिलीजन। और मैं कभी आप लोग को ये नहीं बोलूँगा कि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता हूँ या फिर रिलीजन से आता हूँ, तो आप लोग जो है मेरा क्रिश्चियनिटी का जो कम्युनिटी है आप लोग मेरे ऊपर वोट करो, ये मैं कभी नहीं बोलूँगा। बिकॉज वो मेरा मॉरल का अगेंस्ट हो जाएगा, वो एमसीसी को भी वायलेट करेगा। और कोई भी पढ़ा लिखा
एक सही मायने में जो लीडर बनेगा वो लीडर कभी ऐसे बात नहीं कर सकते। इसका कारण से कल को सोसाइटी में दंगा होगा, प्रसाद होगा और देयर वुड बी लॉट्स ऑफ हेड स्पीचेस गोइंग अराउंड। सो आई डू नॉट वांट टू गो इन दैट फील्ड। थैंक यू।